हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया है। स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय भाग, पृथ्वी के केंद्रीय भाग किस तत्व से मिलकर बना है। तो किस तत्व से मिलकर बना हुआ है, तो निकेल और फेरस से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी को जो है तीन भागों में, आंतरिक परत को, संरचना को तीन भागों में बांटा गया है आपको। पहला जो है वो क्रस्ट है, दूसरा जो है वो आपको मेंटल है, और तीसरा जो है आपको कोर है। वही कोर जो है निकेल और फेरस से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ गई है। यह कथन जो है इसका ये असत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है। तो ये है, हो जाएगा इसका आंसर बी, 24 नॉटिकल मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्न में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो किस द्वीप को जाना जाता है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है तो आपको मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ये सूची है, मिलान करने वाला है, तो इसको थोड़ा सा छोटा हम लोग कर देते हैं क्योंकि पूरा नहीं आ पाता है। तो चलिए देख सकते हैं आप, इसका आंसर क्या होगा। तो ये मिलान करने का है, देख सकते हैं। पहला है पाक जलसंधि, दूसरा है मलक्का जलसंधि, तो हारमुज, और चौथा है बाब अल मंडेब जलसंधि। तो चलिए छठा का आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, डी आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं पाक जलसंधि, पाक जलसंधि सभी को पता है, भारत और कहाँ पे है, एक सेकंड दोस्तों, हाँ चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं मलक्का जलसंधि, मलक्का जलसंधि कहाँ पे हो गया, तो मलेशिया एवं सुमात्रा के बीच, मलेशिया और सुमात्रा के बीच हो जाएगा। और हारमुज जलसंधि कहाँ पे हो जाएगा, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच, और बाब और मंडेप लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में, 7 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखा। किसने लिखा है ये, तो ये लिखा है आपको नवदीप सिंह गिल ने, नवदीप सिंह गिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन पूछ रहा है असत्य है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिंद महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। ये कथन जो है आपको ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो चलिए 9 का आंसर देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपको सर आर्थर कॉटन, सर आर्थर कॉटन को जो है तो दक्षिण भारत का सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। तो माही सुगंधा जो है आपको ये धान फसल की किस्म है। किसका, धान फसल का। धान फसल का कौन कौन है, चलिए देख लेते हैं एक बार। एक हो गया माही सुगंधा, दूसरा हो गया आपको क्या, बारानी द्वीप, तीसरा हो गया आपको पूसा आर10, ठीक है, चौथा जो हो गया आपको पूसा सुगंधा 5, पांचवा हो गया जया, छठा हो गया पा, और सातवां हो गया कृष्णा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही चाहते हैं जो कि कोई भी क्वेश्चन इधर पे आए तो आप लोग का छूटे नहीं, इसीलिए सारा करवा देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाता है, तो ये बनाया जा रहा है दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो वागई नदी जो है वो अरब सागर में आपको नहीं गिरती है, ये गिरती है आपको बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का पठार को।
निम्नलिखित देशों में से किस में मेकांग नदी नहीं बहती है? मेकांग नदी नहीं बहती है, तो किस देश में से नहीं बहती है? ये मलेशिया से होकर नहीं बहती है। ठीक है, ये जो है मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है, मगर ये मलेशिया में नहीं जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश राज्य में। महायान किस धर्म से संबंधित है? महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बी आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? किसके समकालीन नहीं थे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी। सॉरी, किसके समकालीन नहीं थे? तो 17 का आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के। सॉरी, गलती से निकल गया, इल्तुतमिश के। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो किन्होंने की था? तो ये किया था आपको किसने? 18 का हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जैसे कि फतेहाबाद हुआ, हिसार हुआ, फिरोजपुर हुआ, जौनपुर हुआ, फिरोजाबाद जो हुआ, ये फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको ब्रिटेन सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? ब्रिटेन सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस 1759 ईस्वी को, 1759 ईस्वी को। ठीक है, चलिए 20 नंबर कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? तो चलिए आंसर देखते हैं, नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को। नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसने कहा था? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह कथन किसने कहा था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नहीं कहे थे, जो कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो किस वायसराय के काल में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैनिंग के काल में। किसके काल में? कैनिंग के काल में। भारत में प्रथम बजट जो है वो आपको 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। कह रहा है आपको महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, अरविंद घोष ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? तो वो है आपको ऑडियोमीटर। कौन है? ऑडियोमीटर। 26 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया है? तो ये न्यूटन ने किया है। किन्होंने किया है? न्यूटन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो वो हुआ है आपको लाल। लाल रंग जो है वो सबसे कम विचलित होता है, तो वो लाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो कौन सी है यार ये? तो ये बैटरी है जो रासायनिक ऊर्जा को जो है आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो कौन सा है वो है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। 30 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो बी वर्ग जो है, वर्ग 17, इसको जो है क्या कहा जाता है? आपको हैलोजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो वो किया गया आपको स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? कौन सा कह रहा है पॉलीमर नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो कैप्रोलैक्टम जो है वो आपको पॉलीमर नहीं है। नायलॉन है, टेफ्लॉन है, पॉलीस्टाइरीन है, कैप्रोलैक्टम जो है वो पॉलीमर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक भोजी मतलब फिल्टर फीडर है? तो कौन सा है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपको सी, ऑयस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है वो? तो वो है आपको मेलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है आपको रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो वो आपको लैंड एस्टीनर ने। किन्होंने? लैंड एस्टीनर ने। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है दोस्तों? तो ये बनी होती है आपको पेस्टिडोग्लाइकन। क्या? पेस्टिडोग्लाइकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको प्राणियों में निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो किस में होता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा उभयचर और सरीसृप में जो है त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम। कह रहा है आपको थ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो खून का जमना जो के लिए जो है थ्रोम्बिन मानव शरीर में शारीरिक क्रिया में महत्वपूर्ण रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा लाया जाता है? तो किसके द्वारा लाया जाता है? तो आपको लाया जाता है एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा इसको लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो कौन सा? तो वो है आपको पेप्सिन। कौन? पेप्सिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है वो पूछ रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें डी नंबर को आंसर असत्य। कृत्रिम चुंबकीय एक ही आकार के बनाए जाते हैं, ये कथन जो है वो आपको असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जो कि सामने में है। शरीर की ऊर्जा जरूरत का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? शरीर का ऊर्जा जरूरत का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो वो है आपको कार्बोहाइड्रेट। क्यों? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो चलिए 43 का आंसर देखते हैं। तो वो है आपको सोयाबीन। किस में? सोयाबीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। कहता है लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? ये पूछ रहा है ये। तो किस रंग का होगा? तो ये बैगनी रंग का होगा। किस रंग का होगा? बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 45 नंबर का रहा है आपको। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है? तो वो वृक्क जो है वो आपको परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया? अवसर लागत का सिद्धांत किस शास्त्री ने दिया? तो किन्होंने दिया है? तो ये आपको दिया है गॉडफ्रीड हैबरलर। ठीक है, 46 का डी आंसर हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार के बेरोजगारी दिखाई देती है?
तो किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षित बेरोजगारी। कौन सा? शिक्षित बेरोजगारी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग के सामने में है ये। जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया, तो वो किया ए, संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो राज्य है आपको उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोगों के सामने में है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? उदारीकरण का अग्रदूत पूछ रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही कहा जाता है। कब ये हुआ था? तो ये आपको 1991 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है निम्न में से किस समिति ने केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? तो किस में होते हैं? तो 51 का कौन सा आंसर हो जाएगा? चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताइए। तो इसका हो जाएगा बी, प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में जो है तो सिर्फ जो है तो आपको केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं। निम्न सदन कौन हुआ? लोकसभा हुआ। उच्च सदन कौन सा हुआ? राज्यसभा हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 52 देख सकते हैं, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के चीफ जस्टिस पूछ रहा है कौन थे? तो कौन थे उस समय? तो पी.एन. भगवती थे। कौन थे? पी.एन. भगवती। 53 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो उसका आंसर होगा ए, लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तो है ही, आप लोग को भी पता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग के सामने में रहा। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आंसर इसका देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। ये ऑप्शन जो है आपको गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग के सामने में है ये। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है 103वां? तो ये है आपको आर्थिक आरक्षण से। EWS वाला जो है सो 103वां संवैधानिक संशोधन के तहत है। 56 नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये किस अनुच्छेद में? बी आंसर अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो नहीं दी गई है तो कौन सी? तो संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता जो है तो भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। ये आर्टिकल में था 3, मतलब फंडामेंटल राइट्स में ये था, ठीक ना, संपत्ति का अधिकार, मगर इसको हटा के कहाँ पे कर दिया गया है? 300A में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग के सामने में है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो कौन होता है? तो महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं? महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आप लोग के सामने में है। निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया तो किन्होंने किया? तो आंसर बी, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, शक्तियों के वितरण की सूची कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है? तो कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है? तो ये आपको हो जाएगा कौन सा? 7वीं में। किसमें?
7वीं में, ए आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम है, क्या है? तो क्या, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। सी आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में, और कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? बिहार में कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा सी, राजगीर में है। कहाँ पे है? राजगीर में है। 63 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दुबई में है। कहाँ पे है? दुबई में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कह रहा है आपको बिम्स्टेक, बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? तो बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? तो वह है आपको 7। कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं बिम्स्टेक में। इसमें है आपको बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा म्यांमार, चौथा श्रीलंका, पाँचवा थाईलैंड, छठा भूटान, सातवां नेपाल। ठीक ना, तो कितने सदस्य हो गए? 7 हो गए। ठीक ना। अब बैंकॉक की घोषणा के तहत 1977 में जो है सो इस क्षेत्रीय संगठन का जो है स्थापना किया गया था। कब? 1997 में, सॉरी 1997, 77 नहीं, 1997 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में है। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? तो सी आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में है। भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के सामने में है। निम्न में से कौन अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी पत्र एवं पत्रिकाएं हैं? तो कौन सा है? तो 67 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अल हिलाल, ताज कीरा और इंडिया विंस फ्रीडम किन्होंने लिखा है? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको जो कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये आपको तैयार की जाती है 68 का हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है तो क्या है वो रैंड है। कौन सा? रैंड। ए आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आज का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए आप लोग जो है वो इस सेट को ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही कारगर होगा आप लोग के लिए एग्जाम के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा 5 जून को। कब? 5 जून को। थैंक यू दोस्तों, आप लोग ऐसे ही साथ दीजिए हमको। हम आप लोग के लिए नया नया अपडेट ऐसे ही लाते रहेंगे। चलिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।